प्रिय, तुम्हें मालूम होना चाहिए हर बेटी का गुजर बसर उसके मायके में नहीं हो जाता। एक न एक दिन उसे अपना घर छोड़कर ससुराल को जाना ही पड़ता है। और रही बात बाबूजी की, तो बाबूजी की सेवा हम दोनों मिलके करेंगे। अब तो खुश हो ना? तो अब देर किस बात की है? अपने चेहरे से पर्दा उठाओ। ओह माय गॉड, इतना शर्मा रही हो, ऐसा लगता है कि हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हो। इतना शर्म तो आपको उस दिन नहीं आया था जिस वक्त हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। देखो, शर्माओ नहीं, हमारे तुम्हारे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। चेहरे से पर्दा हटाओ। अरे वाह, ऐसा लगता है कि आसमान से चांद उतरकर जमीन पर आ गया हो। वाह, कि जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। तेरे लबों के मुताबिल गुलाब क्या होगा, और जब तू लाजवाब है तो तेरा जवाब क्या होगा। क्या बात है। कितने दिनों के बाद आई सजनी रात मिलन की। कितने दिनों के बाद आई सजनी रात अब पोस्टमैन, क्या काम है इस वक्त आए हैं और आधी रात को? जी हाँ, ठाकुर राणा साहब, मैं उन्हीं का छोटा बेटा मंजीत सिंह। हाँ, मेरे नाम लेटर अभी इस वक्त आधी रात को। ठीक है, लाओ।
इस वक्त आधी रात को मेरे नाम लेटर कैसे आ सकता है? चलो कोई बात नहीं, पोस्टमैन गेट पर जाओ और वहां मेरे सिपाही होंगे। अरे यार, वो कुत्ता बंधा हुआ है, जाकर अपना खर्च ले लेना। ठीक है, जा। कैसा लेटर हो सकता है इस वक्त? स्वामी जी, इतनी रात में कैसा लेटर है, जरा आप इसे देखिए। जरूर। ओह नो, ये क्या? आप इस लेटर को देखकर इतना खामोश क्यों हो गए? आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? आप जरूर मुझे बताऊंगा। बताइए। प्रिय, इस लेटर में क्या लिखा है? क्या लिखा है? सब कुछ बताऊंगा। प्यारी है एक कदर का मुकदमा लगा, आज ही दिल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। एक निर्दोष की जान बचाना मुझे, एक निर्दोष की जान बचाना मुझे। एक निर्दोष की जान बचाना मुझे, कर बहे उसको बुझी को छुड़ाना पड़े। एक निर्दोष की जान बचाना मुझे। प्रिय, आज ही इसी वक्त मुझे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। एक निर्दोष इंसान की जान इस समय खतरे में है। अगर मैं नहीं पहुंचा तो उस बेचारे गरीब इंसान की फांसी हो जाएगी। लेकिन स्वामी, आप तो जानते हैं कि आज ये हमारी खुशी की रात है और आप जाने की बात करते हैं। नहीं प्रिय, ये खुशी की रात तो हम फिर कभी मना सकते हैं, अगर हमारी तुम्हारी वजह से उस बेचारे गरीब इंसान को फांसी हो गई। जरा सोचो, उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो बेचारे अनाथ हो जाएंगे, कौन उन्हें सहारा देगा? हाँ स्वामी, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे उसके, तो बेचारे अनाथ हो जाएंगे। और अगर वो इंसान हमारे लोगों को जिस बच गया तो उसके बच्चे हम लोगों को कितनी दुआएं देंगे। हाँ। स्वामी जी, चाहिए मैं आपको नहीं रोकूंगी। वाह, और रही खुशी की रात, तो ये खुशी की रात फिर और किसी दिन बना सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, एक खुशी की रात हम कभी मना सकते हैं। बीवी हो तो मेरी जैसी, जो अपने लाइफ के लिए नहीं दूसरों की लाइफ के लिए सोच रही। जी हाँ। वाह, कितनी अच्छी हो आप। आपकी जितना ही तारीफ करूं उतना ही कम है। प्रिय, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। वादों से कुछ कसमों से, कुछ वादों से, कुछ कसमों से हम बंधे हुए हैं जन्मों से। बंधे हुए हैं जन्मों
जन्मों से हम कब बिछड़े कब यार मिले हम कब बिछड़े कब यार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले जीवन की एक धारा हो नदिया का कोई किनारा हो नदिया का कोई किनारा हो इस पार मिले उस पार मिले इस पार मिले उस पार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले हर बार एक क्यों डाल दे। और सुनो, यहाँ से अंदर जाओ जी। वो मंजीत की माँ है ना, उसे बुला करके ले आओ। ठीक है बाबू और तेरे को यहाँ नहीं आना है, सिर्फ उसको भेज देना यहाँ पर, तू नहीं आएगा। सावित्री, जब तुम चलती हो ना तो ये धरती कांपने लगती है। ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आ गया हो, भूकंप आ गया। तुम्हारे चलने से जमीन कांपती है। भगवान ने मेरे बात अच्छी लगती ना मेरे चाल चलन अच्छे लगते हैं आपको। मैं तुमको समझा रहा हूँ, चलने के तरीके सीखो। इस शरीर पे इतना गुरूर मत करो, पैर पटक करके मत चलो, नहीं तो जब तुम मरोगी नहीं और तुम्हारी बॉडी को ग्रे के अंदर कब्र में डाला जाएगा तो कब्र की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी कि तेरी पसलियां एक हो जाएंगी। इसमें गुरूर मत करो। देखो सावित्री, मैंने तुमको बुलाया है कुछ खास बात करने के लिए। ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया है नहीं, जो मेरी बहू बनकर के आई है, ये लड़की नहीं है। ये बिल्कुल कोई ऐसा लगता है कि लक्ष्मी आ गई है। ये कोई देवी का स्वरूप है। इसके आने से हमारे महल में खुशबू फैल गई है। मालूम क्या हुआ? बहू के कदम पड़ते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। मेरा बेटा मंजीत सिंह सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है। वहाँ पे कोई गरीब इंसान फंसा दिया गया है। रेयर एंड रेयर केस में फंसा, बहुत ही जघन्यात्मक केस में फंसा दिया गया है। उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पटिशन है जो नेशनल फादर के यहाँ पेंडिंग में दयाज का, उस लायर को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है।
अब देखना बहस करके मेरा बच्चा कैसे उसको बचाएगा, क्योंकि उसका हैंग होना है, उसका एक्सक्यूट होना है। ये मैं क्या सुन रही हूँ क्यों? कि घर के अंदर नई नई बहुरिया है, बेटे के सुहाग रात है और बेटा गया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। ये जब मुंह से बोलती तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसके मुंह से हवा निकल रही है या कहीं और से हवा निकल रही है। मैं ये नहीं समझ पाता, ऐसा सीटी मारती है। तेरे बेटे को सुहागरात मनाना जरूरी है। अगर वो बेचारा उसको हैंग कर दिया जाए, उसकी फांसी हो गई, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह सदस्य होंगे उसी के ऊपर डिपेंड करते होंगे, तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा है? तेरे बेटे को सुहागरात मनाना जरूरी है। जरा मैं सोचो क्या गलत कहती हूँ। घर के अंदर नई नई बहुरिया आई, बेटे के सुहाग रात है। हाँ हाँ अगर बेटा बहुरिया के साथ में रात में समय नहीं बिताएगा हाँ हाँ। तो बहुरिया जाएगी अपने मायके, अरे भाई। सखियों सहेलियों से क्या बताएगी कि रात में दूल्हा भाग गया था, रात में दूल्हा भाग गया। देखिए सीटी मत मारा कर, यही बाकी रहेगा कि भी इसने पूरा कर दिया। मतलब इसका ये निकलता है कि जब तू शादी करके मेरे महल में आई है और जब यहाँ से वापस अपने मैके गई होगी तो सारा दिन मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बतलाती रही होगी कि राणा साहब ने रात में कौन कौन सा खेल हमारे साथ में खेला है। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा, बेचारी अनपढ़ हैं, लेकिन तुझ जैसी गिरी हुई औरत आज तक मैंने कभी नहीं देखा। अगर एक बार समझ लेती कि तू जिसकी पत्नी है सारे प्रदेश के लोग उसको सलामी करते हैं तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं करती। मैं तुझसे बात करके अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता हूँ। सुन मेरी बात को, मुख्य से प्यारा हूँ, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पर और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगी, क्योंकि बहू नई नवेली आई है, महल बहुत बड़ा है, मंजीत घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम बहू के साथ में रहोगी। स्वामी जी आप चिंता ना करें, हाँ वो बहू नहीं मेरी बेटी है। अच्छा और मैं इतना प्यार करूंगा उससे, इतना प्यार करूंगा, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी कि मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। अरे वाह। आपके आने के बाद कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा। ये जब भौहें मटका करके बोलती है तो मैं खुद ही डर जाता हूँ कि पता नहीं ये मेरे को शहद चटा रही है या चूना चटा रही है। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन तुम भी मेरे को जानती हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर आने के बाद मेरे को कोई शिकायत मिल गई तो ऐसा जहर उगल दूंगा कि जो तुम्हारा ग्लो एंड ब्राइट फेस है नहीं, गोरा चिट्टा चेहरा, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। याद रहे, शिकायत नहीं मिलना चाहिए। ओके? सो जाए तुम्हार चार के काने चले जाते तीर्थ यात्रा तुम्हार लौटे कर रोज इन होते मैं सोए उठते हो तुम्हार खटिया चली जाते। देखा था भाई यार दो लड़का के महतारी हो गई ना, आज तक का तारीफी मार कबो ना भाई ये काल से पड़ता बिटिया चली जाता का बता देवी या लक्ष्मी या बोला तो खुशबू आता, मैं बोला गंधा आ जा। अब जा राणा सिंह तीर्थ यात्रा करा, भर के तीर्थ यात्रा सावित्रा सिंह करी, देखा कौन हाल करी तुम्हारी बहुरिया दासी दासी मटक कला मलकी नमस्ते। कहाँ थी रे भी? मलकी आपके लिए पानी गर्म कर रही थी। हैं? हाँ क्या कर रही थी? पानी गर्म कर रही थी। आपकी गला पड़ गया ना तो आप बोली थी ना कि पानी गर्म कर देना, तो हमने कहा ठीक है क्यों नहीं। हाँ कौन बोला था पानी गर्म करने के लिए?
मालकिन आप ही तो बोली थी कि मैं जा रही हूँ। मैं हरामजादी 1 घंटा से यहाँ बतला रही हूँ, तो पानी अंदर गर्म कर रही, कब किसने कहा था? तभी जाओगी नहीं क्या? मालकिन कहीं जुगाड़ में लगी थी, बता रहे हरामजादी पानी गर्म कर रहे। नहीं मालकिन, मैं गलत काम करती ही नहीं हूँ। आपकी गलत सोच है, जैसे आप करती हो वैसे मेरे पर इल्जाम लगा रही हो। ये तो आपकी गलत सोच है ना। जब तुम अपने आदमी को नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? कौन से आदमी का नहीं हुई रे? मालकिन तभी तो आप बड़े साहब को डांटती रहती 24 घंटे। मैं देखती नहीं हूँ क्या? इधर आ भाई। सिंदूर उंदूर किसके नाम का है? आप ढूंढते इधर, इधर खड़ी खड़ी हो। ए जरा, ये सिंदूर किसके नाम का है? मालकिन मेरी शादी हो चुकी है। शादी हो चुकी हाँ, है। उम्र कितनी है रे? 18 साल की। किसने शादी की? मैं अपनी मर्जी से की हूँ, लव मैरिज हुई है। हरामजादी, लव मैरिज लौंडा फसाना शुरू आए। ये कौन से तुम अच्छा काम कर रहे थे? कौन अच्छा है? लौंडा फंसा रहे हो हरामजादी, लव मैरिज शादी कर रहे हो, बाप माँ को मालूम नहीं? नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो गलत ही सोचती रहती हो 24 घंटा। तेरे घर वालों की मर्जी से शादी हुई है? हाँ, अच्छा, तो घर वाले तेरे कहे जब- जा जब- बिटिया लौंडा फंसाओ, उसके बाद शादी कर देंगे। घर वाले ये थोड़ी कहते हैं। हाँ, हम दोनों लोग अपनी राजी से किए हैं। वो मुझे चाहते थे, मैं उनको चाहती थी, बस हो गई। अपने आप हो गए। मंदिर में की हूँ। क्यों, आपको दावत दी थी, आप आई नहीं? पानी गर्म कर रही थी ना। नहीं, मैं मालकिन को बुलाई थी ना। हाँ, मालकिन को बुलाओगी। सुन मेरी बात, हाँ आज के बाद हवेली के अंदर हाँ, जो लौंडाबाजी करती हो ना, ये हवेली है, रंडी खाना नहीं। नहीं, हरामजादी दफना दूंगा, तेरे घर वालों को नहीं पता चलेगा। ऐसी बात नहीं है मालकिन। समझी? ठीक है, ऐसा करो, कल अपने बाप बिंदरा को बुला के लाना, तो उसको मैं समझाऊं कि तेरी बिटिया यहाँ क्या क्या करती है। सिंदूर दूसरे के नाम के भर के चलती ठीक है, अभी सजीवन जी से बताती हूँ। नहीं मालकिन, सजीवन कौन है रे? कौन है? मालकिन वो मेरे पहले वाली दुल्हा है। इधर आ रे, इधर आ, किसका हम बेच के जाती थी। इधर आओ। अरे, सुन मेरी बात। हाँ मालकिन, यहाँ से जा मेरी बहुड़िया के बेडरूम में, उससे बोल दे तेरी भाभी, ओ तेरी सासू माँ तुम्हें याद करे। चल निकल यहाँ से। ठीक है मालकिन। अरे हरामजादी, तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन वह जबरदस्ती हरामखोर कचरा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। प्रताप सिंह की क्या औकात थी रे? झोपड़ी में रहने वाले इंसान महल के ख्वाब देख रहे हैं। अरे एक बार सोच लिया होता कि जितने को कपड़े पहनता है, यहाँ के नौकर सिर्फ जूते पहनते हैं, और वो हराम को रिश्ता देख रहा था कि मेरी बिटिया जाएगी, ऐसा आराम की जिंदगी जिएगी। उतार सारे जराज, उतार सारे जराज, तेरे बाप प्रताप तुमने नहीं बनवाए थे।
हराम जादी, जिस दिन से सवेले के अंदर तेरे कदम पड़े हैं जीना तो मुश्किल हो गया है। और हराम को राणा सिंह पागल हो गया है। कहता देवी है लक्ष्मी है, बोलती है तो खुशबू आता है। गंदी नाली के कीड़ों को सफाई मिला दिया जाए तो उसके खुशबू आएगा क्या रे? उतार कर जवराज, तेरे बाप पता सुनने बनवाए। मोछा मत ऐसे। की तू धातनी सिखाने यहाँ आ गई, मुंह दिखाने के काबिल न संसार में, नट पर पार करने यहाँ आ गई। मुंह दिखाने के काबिल न संसार में, नट पर पार करने जोड़ू तेरे इस तरह ना सितम मुझ पर करो, सितम तुझ पे करो। मेरे बेटे की शादी कहीं और हुई होती तो दहेज से हवेली भर गई होती। क्या लेकर आई है? यही सूरत दिखाने के लिए। सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं, दौलत चाहिए, दौलत। हरामजादी, धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो, धर्म की मैया मुझको धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो, सजन से मेरा
वजह से मैं रंडी कहलाई गई। मैं छिनार हूँ। हैं? कौन कह रहा रंडी? गांव में रहना है तो हो समाज में बात करो। मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपके आज यही रंडी, आज यही चुड़ैल वो और करेगी तेरी हराम। माँ तो पागल हो गई हो गया। इस तरह बहू पे जुर्म ढा रही हो, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म नहीं आ रही? अरे ये तुम्हारी बहू है, और बहू ही नहीं बल्कि एक बेटी है। इस तरह तुम इस पे जुर्म सितम कर रही हो, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं है? जो कुछ करे तेरा अच्छा लेकर चुपचाप यहाँ चले जाओ बस। और आए माँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बहू को छोड़ दो और चुपचाप यहां से चली जाओ। नहीं तो करिएगा। मैं अभी तुम्हें समझाता हूं कि चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। हम क्या करिएगा? चिल्लाओ नहीं जुबान को खींचकर हथेली पे रख दूंगा। देखा था भैया, ये हमारा बड़का वाला लड़का है। 9 महीना पेटे में रख के से पाल के सियान का दिन पातियां चली जाने जुबान खींच के हथेली दे दे भाई। उसी दिनों का सोच रहा हूं, जिस तरह तुम बहू पे जुर्म ढा रही हो, और तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तो अब तक एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ पे दे देता। चलिए जाओ। हे भगवान, हमें ये नहीं समझ में आता है कि प्रतवा बिटिया न जानी घर भर का सुहा दी है। अबे तक कर रनवा बैला नन का देवी या लक्ष्मीया बहुत खुशबूत है। इहो न जानी का सुंगे हमार कोनो जतिये ने ना बेली मां मैं रात राज कर गया। गहना पहन के बैठ गया तो काम गहना पहन के बाहर आली तो का ना मालूम क्या हो गया इसे, इस तरह बहू पे जुर्म ढा रही है। बहू, अरे ओ बहू, उठो बहू, उठो उठो, घबराओ। अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म से तुम नहीं होगा, घबराओ नहीं तुम। भैया, आज अगर आप सही वक्त पर ना आ जाते तो ये मौत तो मुझे जान से मार देती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आगे अदा किया। लेकिन तुम घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म सितम नहीं होगा। और हाँ, ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। इसे माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों आप हमारे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? क्यों आप मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं? घबराओ, देखो जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ। और हाँ, एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, अगर हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो प्रिया, कहना मैं यही चाहता हूं कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का
कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो। भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी बात को समझी नहीं। जो भी कुछ कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए ना। तो फिर सुनिए प्रिया हमारी बात को कि हम तुमसे आगे कहना क्या चाहते हैं। और मेरे पास आवो न तेरी क्या वो कि मेरे पास आवो न तेरी लगावो और मेरी बीबी बनकर के शहर बनावो। कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलावो। प्रिया आओ, इतना दूर काहे जाती हो? कि पियो जाम भर भर और मुझे भी पिलावो और मेरी दिलरुबा बन के मौजे उड़ाओ। मेरी दिलरुबा बन के मौजे उड़ाओ। इधर आओ, इधर आओ, घबराओ नहीं। और जो कुछ भी होगा वो तुम्हारी भलाई के लिए होगा। और हाँ, और हमारी बात को तुम मान गए तो इस हवेली के पूरे के मालकिन मैं तुम्हें बना दूंगा। सारी दौलत सारी खुशियां तुम्हारे आंचल में सजा दूंगा। अगर मेरी बात को मान गई तो जिंदगी ऐसो आराम की जियोगी। मान जाओ ना। मैं आपका कहना कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। मुझे नहीं बनना इस हवेली की मालकिन। अच्छा, मुझे कोई खुशियाँ नहीं चाहिए। प्रिया, और तुम हमारी बात को नहीं मानोगी तो सोच लो, आज मेरे वजह से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। और आज नगराज संगो तेरी जवानी का रस चूसेगा और कोई मेरे पंजे से तुझे बचा नहीं पाएगा। इसे अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर प्यार से मान जाओगी तो समझ लो इस हवेली में राज करोगी, अन्यथा सोच लो खुद खुद कर जीने पर मजबूर कर दूंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने मैं से आपके आगे पैर पड़ती हूँ। समस्या का समाधान नहीं होगा। छोड़ दीजिए। आना ही मानती हो तो देखो फिर नगराज सिंह कह रब आज तुम्हारी इज्जत तो कैसे नीलाम करता हो और कौन ने मेरे पंजे से तुम्हें बचाना। प्रिया, मान जा मेरी बात को, नहीं तो सोच ले क्या होगा। आज कोई नहीं बचा सकता। मेरे पंजे से तुझे एक बार नगराज सिंह का कहा मान ले, इस हवेली में रानी बनकर रहेगी। इतनी खुशियां तेरे आंचल में सजा दूंगा कि तू अपने पति को भूल जाएगी। एक बार मेरा कहा मान ले। नहीं, मेरे पास नहीं आना। मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मैं आपके आगे आती हूँ।
क्यों परेशान करती हो? मान जाओ ना, कोई नहीं है। ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी। एक बार नगराज सिंह का कहा मान ले, अन्यथा सोच अब तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। फिर मुझे छोड़ दो। प्यार से नहीं मानती है? अब देख, वही हुआ जो नहीं चाहती थी। अब तो वही हो गया। अब जा, ये अपना काला चेहरा किसे दिखाएगी? अपने बाप को या उस साले राणा को? साल हेलो, देखिए आवश्यक सूचना है, राजू चक्की वाले भैया अगर महफिल में हैं